नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूरे देश के अंदर एक और कोरोना वायरस से जंग जारी है। वहीं पर दूसरी ओर मोदी सरकार के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की ओर से एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है जिसको लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देश में कोरोना वायरस महामारी का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है और दूसरी ओर इससे लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है टेस्टिंग किट की। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को जो रैपिड टेस्टिंग किट बेची गई है वो काफी महंगे दाम पर बेची गई, जिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछा है। दरअसल दोस्तों सोमवार यानी आज राहुल गांधी की ओर से एक ट्वीट करते हुए कहा गया कि जब समूचा देश कोरोना वायरस आपदा से लड़ रहा है तब भी लोग मुनाफा कमाने से नहीं चूक रहे हैं। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इस मुनाफाखोरों पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल दोस्तों पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर भारत में कोरोना वायरस की जांच में इस्तेमाल होने वाली चीन की रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट को दुगने दाम पर बेचा गया है। खास बात यह है कि इन किट को लेकर कई राज्यों ने अपनी आपत्ति जताई और दोषपूर्ण बताते हुए गलत परिणाम आने की बात कही है। वितरक और आयातक यानी जिन्होंने चाइना से इस किट को मंगाया और जिसने इसको सरकारों को बेचा है, उसके बीच में मुकदमा होने के बाद ये मामला सामने आया है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचा था। इस बात पर खुलासा हुआ है कि भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल मेटाबॉलिक्स ने भारत सरकार को कोरोना टेस्ट किट ऊंचे दाम पर बेचे हैं। सरकार ने ICMR के जरिए 27 मार्च को चीन की कंपनी वांडफो को 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का ऑर्डर दिया था। करीब 20 दिन के बाद चीन ने भारत के राजदूत विक्रम मिश्रा ने 16 अप्रैल को ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि भारत 6.50 लाख किट खरीदने जा रहा है। जिसके बाद ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों चीन की कंपनी के द्वारा 245 रुपए का किट भारत की कंपनी को बेचा गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी मेटाबॉलिक्स और आर्क फार्मास्यूटिकल ने इस किट को 600 रुपए प्रति किट की दर से सरकार को बेचा। यानी सरकार ने आयात की गई राशि की तुलना में करीब 60% अधिक दाम चुकाया है। और इस मामले को लेकर विवाद तब खड़ा हो गया जब तमिलनाडु सरकार ने इसी चीनी टेस्ट किट को सान बायोटिक्स नामक अन्य वितरक से 600 रुपए प्रति किट की दर से खरीदा। इसके लेकर रियल मेटाबॉलिक्स हाईकोर्ट चला गया और ये दावा किया गया है कि इस किट को मंगाने का काम केवल एक ही कंपनी कर सकती है। और इस तरह की मांग करते हुए हाईकोर्ट के अंदर ये कंपनी गई है, जिस पर इतना गंभीर आरोप लगा है। दरअसल दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि न्यायालय यानी कोर्ट ने कहा कि निजी लाभ से ज्यादा जरूरी है सार्वजनिक हित। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस विवाद को खत्म किया जाना चाहिए और GST को मिलाकर इस किट का दाम 400 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये बड़ा मुद्दा सामने आया है, जहां पर एक और देश की जनता को टेस्ट किट की जरूरत है और दूसरी ओर मुनाफाखोरी लगातार अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों एक और अपडेट है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए गए थे और कहा था कि किसानों की हालत खराब होने के कारण वह कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और जन सेवा करना चाहते हैं। ताजा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, जहां पर सोयापुर के अंदर बड़ौदा मंडी में गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों के साथ बदसलूकी की गई है और खरीदी के दौरान लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद तहसीलदार ने एक किसान को धक्का दे दिया। किसान ने इस पर नाराजगी जाहिर की। धक्का मुक्की के बाद नाराज किसानों ने पुलिस ने विरोध किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार खरीदी केंद्र पर पिछले 4 महीने से गेहूं बेचने के लिए कतार में लगे एक किसान के गेहूं के अमान्य बताने के बाद किसान नाराज हो गए और ऐसे में ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर इस मामले पर देखना होगा कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इस पर क्या बयान दिया जाता है। ऐसे में क्या बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर CM के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कई राज्यों ने अपनी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों इस बैठक में मौजूद रहे मुख्यमंत्रियों में अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, पलानीस्वामी तमिलनाडु और कोनराड संगमा, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था को महत्व देना चाहते हैं और साथ ही साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के महत्व पर ज्यादा से ज्यादा सुधार उपाय अपनाने के लिए यूटिलाइज करने का जोर दिया है। और इस पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 3 तारीख के बाद भी लॉकडाउन को एक्सटेंड करने को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा
की गई, जिस पर माना जा सकता है कि जल्दी कुछ फैसला लिया जाएगा और 3 तारीख के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इस तरह का अनुमान भी लगाया गया है। इसी के साथ एक और जानकारी है जहां पर कोरोना पर कांग्रेस भाजपा में ठनी। योगी आदित्यनाथ सरकार पर आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा उठाया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि कानपुर में कुछ मीडिया कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शहर में हजारों की तादाद में संक्रमित लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका अभी तक अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर पता चले कैसे, क्योंकि योगी सरकार तो अधिक से अधिक जांच करने के बजाय आंकड़ों को दबाने और सच्चाई बताने से जुड़े मीडिया के खिलाफ मुकदमा करने में मशगूल है। इस तरह से आगे उन्होंने कहा कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है। वेंटिलेटर बेड के मामले में भी राज्य की हालत बहुत दयनीय है। इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इन मामले पर जल्द ही संज्ञान लिया जाए और कुछ बड़ा कदम उठाया जाए। इसी के साथ दोस्तों एक और जानकारी है जहां पर कांग्रेस पार्टी के एमएलए इमरान खेड़ावाल ने जीती है कोरोना से जंग, अब प्लाज्मा थेरेपी के लिए मदद करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इमरान खेड़ावाला कोरोना से संक्रमित हो गए थे और ठीक गुजरात के कांग्रेस के विधायक कोरोना से जंग लड़ ली है, जिसके बाद उनका हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए वो मदद के लिए आगे आएंगे। और साथ ही इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर दोस्तों ऐसे कोरोना की चपेट में आया एमपी का स्वास्थ्य विभाग। 100 स्टाफ 4 आईएएस पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के मामले 2090 के पास पहुंच गए। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के करीब 100 स्टाफ के कोरोना होने को लेकर भी एक खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि कोरोना का मामला जब से सामने आया है तब से मध्य प्रदेश के अंदर आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से ये मांग की जा रही है कि इस मामले पर ध्यान जल्दी दिया जाए और भी कदम उठाए जाए और विपक्ष की बातें भी सुनी जाए। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी आ रही है जहां पर दिल्ली में मरकज के अंदर शामिल हुए 250 जमाती कोरोना से ठीक हो गए हैं और अब डोनेट करेंगे अपना प्लाज्मा। हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं वह जो लोग बीमार हैं उनकी मदद करने के लिए सामने आए और ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी जनता मिलकर एक साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और इसी कड़ी में मरकज के 250 जमाती जो कोरोना से ठीक हो गए हैं उन्होंने कहा है कि वह प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए मदद करेंगे, यानी एंटीबॉडी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा आवाजाही को रोके केंद्र सरकार, करे कार्रवाई। प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है निर्देश और कोरोना के साथ साथ इस संकट की घड़ी में और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए 2 राज्यों के बीच मजदूरों के आवागमन को रोकने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कैसे जानकारी को सत्यापित किया जाएगा कि प्रवासी मजदूर आवाजाही नहीं बंद हुई है। इस याचिका पर अदालत ने बताया कि कुछ राज्यों का कहना है कि वे लोगों को उनके मूल गांवों में वापस भेज देंगे, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं है। कोरोना से लड़ाई लड़ रहे जितने भी लोग हैं उन सभी पर शुक्रिया अदा करते हुए कोर्ट की ओर से ये बयान सामने आया है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और जानकारी आ रही है जहां पर हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस अहमदाबाद के अंदर एक बुरी अपडेट सामने आई है जहां पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद की मौत हो गई। राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर दुख जताया है। दरअसल दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी के 67 वर्षीय पार्षद की कोरोना वायरस के कारण रविवार को रात एक अस्पताल के अंदर मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद 15 अप्रैल को सरकारी सरदार वल्लभ पटेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त विजय नेहरा ने सोमवार को बताया कि उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ा है और ऐसे में राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को की तरफ से पार्षद के निधन को लेकर दुख जताया है और संवेदनाएं दिखाई हैं। इसी के साथ में दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही थी गुजरात से जहां पर लगातार कोरोना का मामला तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आपके लिए एक और जानकारी लाए हैं जहां पर कोरोना के टेस्ट किट का 4500 में गुजराती कंपनी को ठेका देने की क्या सच्चाई है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता की ओर से एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस की शुरुआती जांच के इस्तेमाल होने वाली रैपिड टेस्ट किट की सही कीमत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टेस्ट किट बनाने का ठेका गुजराती कंपनी को दिए जाने का आरोप लगाने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने अपने ट्विटर हैंडल से इस मामले को शेयर किया है, जिसके बाद भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद की ओर से इस पर जवाब भी दिया गया। दरअसल दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल उदित राज ने जिस सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है उसमें लिखा कि कोरोना टेस्ट किट बनाकर 17 कंपनियां 500 रुपए का टेस्ट किट तैयार की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने रैपिड टेस्ट किट बनाने का ठेका गुजराती कंपनी को दे दिया, जो किट 4500 रुपए में
बेच रही है। इस मामले को लेकर ICMR का जवाब, ICMR ने कहा कि ये खबर गलत है और ICMR ने RT-PCR के लिए 740 और 1150 रुपए के प्राइस रेंज तय की है और रैपिड टेस्टिंग के लिए 528 से 795 रुपए का रेट तय किया गया है। 4,500 रुपए की खबर गलत को बताते हुए ये बात कही गई है। ऐसे में आपको ये खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।